एक्सपोर्ट में। आज की ये खबर सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और भविष्य से जुड़ी हुई है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें वो सच्चाई छिपी है जिसे अमेरिका ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने दिमाग और रणनीति से उसे दुनिया के सामने ला दिया है। 19 सितंबर 2025 तारीख शायद आप भूल जाएं, लेकिन उस दिन की घोषणा इतिहास में दर्ज हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री की धड़कनें तेज कर दी। उन्होंने कहा कि अब से हर हेकअप वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। सोचिए, ये वही हेकअप वीजा है जो पिछले कई दशकों से भारतीयों के सपनों का टिकट रहा है। लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल्स इसी वीजा के सहारे अमेरिका जाते रहे हैं और सिलिकॉन वैली से लेकर न्यूयॉर्क तक की कंपनियों को गति देते रहे हैं। लेकिन अब अचानक ट्रंप ने इस वीजा को इतना महंगा कर दिया कि हर कंपनी को सोचना पड़े कि क्या वो भारतीय टैलेंट को लाए या नहीं। ट्रंप का दावा है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों को अमेरिकियों के लिए सुरक्षित करेगा, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका के पास इतने टैलेंटेड लोग हैं कि वो भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की जगह ले सकें? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी भारतीय दिमाग है। अगर आप आंकड़े देखें तो साल 2024 में जारी रिपोर्ट कहती है कि जितने भी हेकअप वीजा जारी हुए उनमें से 71% भारतीयों को मिले। चीन को सिर्फ 11.7% वीजा मिला। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, यह अमेरिका की हकीकत है। दरअसल अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इंजन भारतीयों से ही चलता है। आप नाम लीजिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्ण। ये तो बस चेहरे हैं, इनके पीछे हजारों लाखों भारतीय इंजीनियर हैं जो हर दिन अमेरिकी टेक्नोलॉजी को नई दिशा देते हैं। लेकिन ट्रंप ने शायद ये सोचा कि अगर भारतीयों को रोक दिया जाए तो अमेरिकी युवा आगे बढ़ेंगे। यहां उनकी सोच पूरी तरह गलत साबित हो रही है, क्योंकि स्किल, टैलेंट और विजन सिर्फ पासपोर्ट देखकर नहीं मिलता। और सच यही है कि आज भी अमेरिका का युवा भारतीयों जितना मेहनती, फोकस्ड और विजनरी नहीं है। यही वजह है कि यह नया नियम अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। कंपनियों को अब हर वीजा पर $1 लाख देना होगा। सोचिए, अगर किसी कंपनी को 100 भारतीय इंजीनियर रखने हैं तो सिर्फ वीजा फीस पर ही उन्हें $100 लाख यानी लगभग 830 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। क्या इतनी बड़ी कीमत हर कंपनी चुकाएगी? बिल्कुल नहीं। नतीजा यह हुआ कि बड़ी कंपनियां अब भारत, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि वहां उन्हें वही भारतीय टैलेंट मिल रहा है बिना $1 लाख की फीस दिए। यहीं से खेल पलटना शुरू हुआ। भारत ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। सरकार ने 2023 और 2024 में ही टेक्नोलॉजी पार्क्स, ग्लोबल इनोवेशन हब और डिजिटल एक्सपोर्ट जोन्स की नींव रख दी थी। मोदी सरकार को पता था कि अमेरिका किसी दिन वीजा को हथियार बनाएगा, इसीलिए भारत ने अपने प्रोफेशनल्स के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार कर दिए। और अब देखिए नतीजा, अमेरिकी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, इन सब ने अपनी हायरिंग नीतियों को बदला। अब वे सीधे भारत में अपने हेडक्वार्टर और टेक सेंटर बना रहे हैं। सिर्फ पिछले 3 महीनों में ही हैदराबाद में 28 नई अमेरिकी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। यानी ट्रंप ने जो चाल चली थी, वही चाल अब अमेरिका के लिए जाल बन गई है। लेकिन यह सिर्फ कंपनियों का मामला नहीं है। इस फैसले का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। अमेरिका की जीडीपी का बड़ा हिस्सा टेक इंडस्ट्री से आता है, और जब टेक इंडस्ट्री धीमी होगी, जब कंपनियां लागत से दबेंगी, जब प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होंगे, तो अमेरिका की आर्थिक रफ्तार रुक जाएगी। ये तो वही बात हुई कि आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब जरा भारत को देखिए। भारत के इंजीनियर जो पहले अमेरिका जाते थे, अब अपने ही देश में रहकर काम कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय स्टार्टअप्स और टेक इंडस्ट्री को मिल रहा है। पहले जब कोई भारतीय टैलेंटेड इंजीनियर अमेरिका जाता था तो उसकी मेहनत का फल अमेरिकी कंपनियां खाती थीं, लेकिन अब वही दिमाग भारत के लिए काम कर रहा है। यही कारण है कि भारत की इट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट इस साल 22% की दर से बढ़ा है। भारत की सरकार ने भी तुरंत इसका फायदा उठाया। एक नया स्कीम शुरू किया गया, ग्लोबल टैलेंट इंडिया। इसके तहत जो भारतीय हेकअप वीजा पर अमेरिका जाना चाहते थे, उन्हें अब भारत में ही टॉप कंपनियों से जोड़ दिया गया। और हैरानी की बात है कि जिन युवाओं ने पहले अमेरिका जाने का सपना देखा था, अब वही कह रहे हैं कि उन्हें अपने देश में काम करना ज्यादा गर्व और स्थिरता देता है। यानी जो झटका ट्रंप ने भारत को देने की कोशिश की थी, वही झटका अब अमेरिका की रीढ़ पर लग गया।
और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हैं। यूरोप के देश, एशिया के देश, यहां तक कि खाड़ी के देश भी अब भारत के प्रोफेशनल्स को सीधे अपने यहां बुलाने लगे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर असली टैलेंट चाहिए तो वो भारत से ही मिलेगा। इस बीच अमेरिका के भीतर भी विरोध शुरू हो गया है। वहां की कंपनियां व्हाइट हाउस पर दबाव बना रही हैं कि ये फीस कम की जाए, लेकिन ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में पीछे हटने को तैयार नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री ठहर गई है, प्रोजेक्ट्स अदर में लटक गए हैं और निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जबकि भारत का टेक सेक्टर आसमान छू रहा है। यानी जो चाल अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीयों को रोकने के लिए चली थी, वही चाल अब भारत को नई ऊंचाई दे रही है। दोस्तों, इस खबर से आपको एक और बड़ी सीख मिलती है। जब आप टैलेंट को रोकने की कोशिश करेंगे तो टैलेंट रुकता नहीं, वो सिर्फ अपना रास्ता बदल लेता है। भारत का टैलेंट अब अमेरिका नहीं जाएगा, बल्कि भारत को ही सुपर पावर बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबर समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि भारत अब सही दिशा में जा रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में लिखिए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें यह बताता है कि भारत का हर कोना अब इस क्रांति का हिस्सा बन रहा है। अमेरिका का दावा था कि अगर भारतीय प्रोफेशनल्स कम होंगे तो वहां के लोकल युवा उस खाली जगह को भर देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के पास इतना स्किल्ड टैलेंट है ही नहीं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी से जितने लोग हर साल इंजीनियरिंग या मेडिकल में निकलते हैं, उनमें से 47% छात्र आगे रिसर्च या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में टिक ही नहीं पाते। उनमें से ज्यादातर या तो करियर बदल लेते हैं या फिर एवरेज जॉब्स में लग जाते हैं। यानी ट्रंप का जो सपना था कि अमेरिकी नौजवान अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन में भारतीयों की जगह लेंगे, वो सपना शुरुआत से ही खोखला था और इसका असर कंपनियों पर साफ दिखने लगा। सबसे बड़ा असर पड़ा प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी पर। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के पास पहले से अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन जैसे ही हेगबी ईजा की फीस $1 लाख हुई, कंपनियों ने हायरिंग कम कर दी और हायरिंग कम हुई तो प्रोजेक्ट्स लेट होने लगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2025 की तीसरी तिमाही में ही अमेरिका की 12 सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट डेडलाइंस मिस कर दिए। कारण सिर्फ एक भारतीय टैलेंट की कमी, और यहीं से निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा। वॉल स्ट्रीट पर जब किसी कंपनी का प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू गिरती है। यही हाल अभी गूगल, अमेजन और मेटा का है। पिछले एक महीने में ही इनकी मार्केट कैप से लगभग $320 बिलियन उड़ गए। अब सोचिए, एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी नौकरियों को बचा लिया है, दूसरी तरफ इन कंपनियों के सीईओ व्हाइट हाउस पर दबाव बना रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी नहीं बदली गई तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री का दम निकल जाएगा। लेकिन ट्रंप चुनावी राजनीति में फंसे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने यह फैसला वापस लिया तो उनकी इमेज टूट जाएगी, इसलिए वो कंपनियों की बात सुनने के बजाय और सख्ती कर रहे हैं। यही कारण है कि कंपनियों ने अब अपने ऑफिसेज भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और पूर्वी यूरोप की तरफ शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। भारत ने इस मौके को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह पकड़ा। पहले ही नैस्कॉम और सरकार ने मिलकर अमेरिका की 50 सबसे बड़ी टेक कंपनियों से बातचीत की। उन्हें ऑफर दिया गया कि भारत में आपको वो सब मिलेगा जो अमेरिका में नहीं मिल रहा। आपको वही की कंपनियों से काफी है, टैलेंट मिलेगा लेकिन बिना $1 लाख की फीस दिए। आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा लेकिन लागत 40% कम होगी। और सबसे बड़ी बात, भारत में अब एक ऐसा माहौल है जहां टेक्नोलॉजी को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग माना जा रहा है। इसी का असर है कि हैदराबाद में पिछले 3 महीनों में 28 नहीं बताए हादी, लेकिन अब तक 46 अमेरिकी कंपनियां अपना ऑफिस खोल चुकी हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया कहा जाने लगा है और पुणे, गुरुग्राम, नोएडा भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये वही तस्वीर है जिसे अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। अमेरिका को लग रहा था कि भारतीयों को रोककर वो अपनी ताकत बढ़ा लेगा, लेकिन अब उल्टा भारत सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। यह सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है। इस फैसले ने भारत की राजनीति और वैश्विक डिप्लोमेसी को भी ताकत दी है। आज यूरोप के देश भी भारत को लुभा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अपने वीजा नियम आसान कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत का टैलेंट अमेरिका नहीं जाएगा तो वो यूरोप को चुन सकता है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर भी अब भारत के इंजीनियर और डॉक्टरों को सीधे बुला रहे हैं। दरअसल ये सब देश जानते हैं कि अगली टेक्नोलॉजी क्रांति भारत से ही निकलने वाली है। अमेरिका में दूसरी तरफ हालात और खराब होते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। कंपनियों के सीईओ राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि यह पॉलिसी बदलो, लेकिन ट्रंप सिर्फ एक लाइन दोहराते हैं, अमेरिकन जॉब्स फॉर अमेरिकन्स।
लेकिन सवाल यही है कि अगर अमेरिकन टैलेंट ही नहीं है तो ये जॉब्स किसके लिए बचाई जा रही हैं? और यही वो बिंदु है जिसने अमेरिकी राजनीति को भी हिला दिया है। डेमोक्रेट्स ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। उनका कहना है कि ट्रंप ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा और गर्मा गया है, यानी ट्रंप की यह रणनीति उलटी पड़ चुकी है। दूसरी तरफ भारत ने सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि शिक्षा और रिसर्च में भी बड़ा दांव खेला है। आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजों को अब ग्लोबल पार्टनरशिप से जोड़ा जा रहा है। भारत के टॉप संस्थानों में अब अमेरिका और यूरोप की कंपनियां रिसर्च फंडिंग कर रही हैं। पहले यह फंडिंग सीधा अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को जाती थी, अब वही पैसा भारत आ रहा है। दोस्तों, यही असली तस्वीर है। अमेरिका का टैलेंट भारत खींच रहा है और अमेरिका की कंपनियां भी भारत पर निर्भर हो रही हैं। आज अगर आप सिलिकॉन वैली के किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वहां चर्चा होगी कि फ्यूचर ऑफ टेक इज इन इंडिया, यानी जो देश कभी अमेरिका की ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था, अब वही देश भारतीय टैलेंट के बिना अधूरा हो गया है। भारत के युवाओं के लिए यह ऐतिहासिक समय है। जो पहले अमेरिका के वीजा के पीछे भागते थे, अब वही अमेरिकी कंपनियां उनके पीछे भाग रही हैं। और यही वो पल है जिसने भारत की इमेज बदल दी है। अब अगर आप गौर से देखें तो यह सिर्फ एक वीजा का मामला नहीं है, यह दुनिया की पावर बैलेंस बदलने का खेल है। अमेरिका का वर्चस्व टूट रहा है और भारत का उभार हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि भारतीय दिमाग अब अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका हर कमेंट हमें बताता है कि भारत का हर कोना इस टेक्नोलॉजी क्रांति में शामिल है। अमेरिका ने सोचा था कि एक झटके में भारतीयों का रास्ता रोक देगा, लेकिन अब हालात उल्टे हो चुके हैं। आज सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, भारत का टैलेंट, भारत की कंपनियां और भारत की नई ताकत। दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीति में इस मुद्दे पर भयंकर टकराव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी नौकरियों को सुरक्षित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बेरोजगारी दर कम होने के बजाय बढ़ रही है, क्योंकि जब कंपनियां भारतीय टैलेंट को हायर नहीं कर पा रही हैं तो प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं तो कंपनियां नई जॉब्स ही नहीं खोल रही हैं, और जब नई नौकरियां नहीं बन रही हैं तो लोकल अमेरिकन भी बेरोजगार बैठे हैं। यानी ट्रंप ने जिस समस्या को हल करने का दावा किया था, वही समस्या और बड़ी बन गई है। अब चुनाव नजदीक हैं और यही मुद्दा ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन चुका है। डेमोक्रेट्स लगातार कह रहे हैं कि ट्रंप ने देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को डुबो दिया है। कंपनियों के सीईओ भी मीडिया के सामने खुलकर बोलने लगे हैं कि यह नीति बदली जानी चाहिए, लेकिन ट्रंप पीछे हटना नहीं चाहते। उनकी राजनीति अमेरिका फर्स्ट के नारे पर टिकी है और इसी नारे के चलते अब अमेरिका लास्ट की स्थिति में पहुंच रहा है। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने पिछले 2 सालों से ही रणनीति तैयार कर रखी थी। भारत ने मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार दिया। आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स है और यही ताकत अब अमेरिका की कमजोरी बन रही है। भारत ने न सिर्फ अपने प्रोफेशनल्स को रोका, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने के लिए नए स्कीम्स शुरू किए। ग्लोबल टैलेंट इंडिया प्रोग्राम के तहत सिर्फ 6 महीने में ही 2.3 लाख इंजीनियर और डॉक्टर भारत की टॉप कंपनियों से जुड़ चुके हैं। ये कहा भारत की अतिरक स्कीम्स देखने को मिलेगा, पर सारे सरकार के ज्यादा वही लोग हैं जो पहले अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। यानी अब उनका टैलेंट अमेरिका नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। इस बदलाव का असर दुनिया की पावर बैलेंस पर भी दिखने लगा है। आज यूरोप, खाड़ी देश और एशिया के छोटे छोटे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। सबको पता है कि आने वाले दशक में अगर किसी देश के पास सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल है तो वो भारत है। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। सिर्फ टेक सेक्टर में ही $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अमेरिका की हालत इसके ठीक उलट है। डॉलर की मजबूती अब कमजोर होने लगी है। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े निवेशक एशिया में पैसा लगा रहे हैं और इसका सीधा असर अमेरिकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस नीति को वापस लेगा? कंपनियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप के सामने राजनीतिक मजबूरी है। अगर वो ये पॉलिसी वापस लेते हैं तो ये उनकी हार मानी जाएगी। अगर नहीं लेते तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डूबेगी। यानी अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल और पॉलिटिकल लॉस के बीच फंस चुका है। भारत की तरफ देखें तो यहां हालात बिल्कुल अलग हैं। भारतीय स्टार्टअप्स अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, वो अमेरिका की कंपनियों को भी टक्कर देने लगे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे से नए यूनिकॉर्न निकल रहे हैं।
फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में भारत की कंपनियां अब ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रही हैं। यानी जो टैलेंट पहले अमेरिकी कंपनियों को ताकत देता था, अब वही टैलेंट भारतीय कंपनियों को वर्ल्ड क्लास बना रहा है। और यही सबसे बड़ा डर अब अमेरिका को सता रहा है, क्योंकि अगर भारतीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों को टक्कर देने लगीं तो आने वाले समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों की मोनोपोली टूट जाएगी। और जब यह मोनोपोली टूटेगी तो टेक्नोलॉजी की दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा के लिए भारत में शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय की भू राजनीति भी तय करेगी, क्योंकि आज जो देश टेक्नोलॉजी में आगे है वही आने वाले कल का सुपर पावर है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत ने इसी रफ्तार से बढ़ना जारी रखा तो अगले 10 सालों में उसकी हैसियत सिर्फ एक मार्केट तक सीमित रह जाएगी और भारत प्रोड्यूसर, इनोवेटर और ग्लोबल लीडर बन जाएगा। यानी खेल अब पलट चुका है। जो अमेरिका कभी दुनिया के हर टैलेंट को खींचकर अपने यहां ले जाता था, अब वही टैलेंट अमेरिका से दूर जा रहा है। और जो भारत कभी अपने टैलेंट को बाहर भेजता था, अब वही भारत अपने टैलेंट को रोक रहा है और उसे अपनी ताकत बना रहा है। इस बदलाव का असर आने वाले समय में और बड़ा होगा। अमेरिकी कंपनियां मजबूर होकर भारत में और ज्यादा निवेश करेंगी, यूरोप और एशिया भारत की तरफ झुकेंगे और दुनिया की टेक्नोलॉजी पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, यही असली तस्वीर है। ट्रंप ने जिस नीति को अपनी जीत बताया था, वही नीति अब अमेरिका की सबसे बड़ी हार बन चुकी है। भारत ने अपनी चाल पहले ही चल दी थी और अब अमेरिका उसी जाल में फंस चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में भारत इस मौके का कितना फायदा उठा पाएगा। लेकिन मौजूदा हालात साफ बता रहे हैं कि भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ अपने पक्ष में कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि भारतीय टैलेंट अब दुनिया को बदलने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, कमेंट में हमें बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका कमेंट सिर्फ हमारी ताकत नहीं, बल्कि भारत की नई तस्वीर भी है। जय हिंद।